जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर पौधारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान की शुरुआत की। जम्बूरी मैदान में पौधारोपण के अभियान का आयोजन किया गया। भोपाल जिले के विभिन्न स्थानों पर 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बता दें 480 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। नगर निगम ने पौधे लगाने के लिए सांसद विधायक को आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल, वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को जिस प्रकार से पूजा गया है और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया। तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा लोग समझते नहीं क्या नोबेल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई वहाँ गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है। ये तो आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खासकर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। एक बार इस संकल्प के लिए जोरदार अभिनंदन करें। पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। 12 लाख पौधे हमारे भोपाल में लगने वाले हैं। इंदौर ने 51 लाख पौधे का टारगेट लिया। आज से लगा करके 14 तारीख तक लगातार उनके 51 लाख पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से जबलपुर ने 12 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो संकल्प परमात्मा सभी के पूरे करेंगे। थोड़ा विलंब से आया उसकी क्षमा भी चाहता हूं और आज बोलने से ज्यादा तो करने का दिन है। के मौके पर भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार भवन का शुभारंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने उन्हें याद करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन खुली किताब की तरह था। उनमें कई प्रकार की प्रतिभाएं थी। उन्होंने धारा 370 के आने वाले संकट को पहले से ही भांप लिया था। इस देश के लिए काम करते हुए उन्होंने बलिदान दे दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। महापुरुषों के शरीर कैसे छूटे, क्या घटना हुई, आज भी वो रहस्यों की पर्दों के अंदर है। लेकिन उनकी जो भूमिका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अपनी बातों को रखा है, मैं आज के इस अवसर पर उनको प्रणाम करता हूँ। और खास करके आज के इस पंचायत ग्रामीण विकास के भवन में, जिसमें विचारों के लिए अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हमने अपने किसानों की जो भूमिका है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और दोगुनी हो गई। वैसे भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, 25% से ज्यादा है। जिस प्रकार से हमारे अपने किसानों को बैठ करके बात करने का, विभिन्न समूहों को आकर के ये
मंच देने का विभाग ने काम किया। मैं विभाग के मंत्री होने के नाते से माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब को बधाई देता हूं। और उससे बड़ी बात, आज का दिन का चयन हुआ, ये और आनंद की बात है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनः सबको बधाई।